दोस्तों आज की वीडियो में एक आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। लव मैरिज और जॉब करने वाली पत्नी से शादी अगर आप करते हो तो 100 में से 90% आपकी शादियाँ टूटेगी। ये लिख के ले लो आज की डेट पे। कड़वा सत्य है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आने वाले टाइम में या आपके सामने ऐसे आने वाले आंकड़े बहुत सारे आते होंगे। दोनों में ही कारण मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि लव मैरिज है ना, पहली बात तो अपनी मर्जी की होती है, स्वयं की मर्जी की होती है। और लव मैरिज करने के बाद है ना, पहले बार लव मैरिज कर रहे हैं ना, जो प्यार का नशा होता है ना, शादी करते ही खत्म हो जाता है। ये बात समझ लेना। कितने ही गहरे प्यार में अगर आप डूबे हुए हैं और आपने शादी कर लिया है तो भाई शादी के 1 महीने बाद ही आपका प्यार खत्म हो जाएगा। ये लिख के ले लो। और जो घर वालों के खिलाफ जाके शादी की है ना, बाद में घर वालों का ही बहाना बनाते हैं कि भाई तू मेरे घर वालों का कहना मानेगी, इस तरह से रहेगी, मेरे घर वाले जो कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा या वैसे ही मैं करूँगी। फिर बाद में घर वाले अच्छे लगने लग जाते। क्यों? उनका जो साथ प्यार का भूत है वो जल्दी खत्म हो जाता है। फिर अपनी मन मर्जियाँ चलाने लग जाते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। मेन रूल तो ये होता है। दूसरा रूल क्या होता है कि एक तन की बाइक, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि भाई तैयारी तब तक की जाती है जब तक एग्जाम नहीं लगता है। एग्जाम के बाद कौन तैयारी करता है? वही बात है, शादी हो गई लव मैरिज, उसके बाद कौन से कहेगा? पहले तो बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और उसके बाद ये लगता है कि साहब हमारा बाबू, हमारा सोना, हमारी जानू, तो हम कहेंगे वही करेंगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आती है, एक समाज की, एक परिवार की, सब कुछ आती है, तो भैया फिर इनके खटपट बनने होने लग जाती है और बात बनती ही नहीं है। 2 अहम रोल होते हैं लव मैरिज टूटने के, और यही कारण है कि लव मैरिजियाँ 90% सक्सेस नहीं होती है। दूसरा सवाल मैंने लिया था इसमें कि जॉब करने वाली पत्नी से अगर आपने शादी कर लिया है तो आपकी शादी टिकने वाली नहीं है। 90%, 10% ही लोगों की शादियां टिक पा रही है। नहीं तो पहला कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कि पति 1 लाख रुपये भी कमा रहा है और पत्नी 25,000 भी कमा रही है ना, तो नज़र उसकी पूरी 25,000 पे ही रहेगी। जी हाँ, भले पत्नी अगर प्यार से 25,000 पति को दे देना तो 50,000 खर्च कर सकता है पत्नी पे, लेकिन अगर 25,000 में से 25 पैसा भी नहीं दे रही ना पत्नी, तो भैया सबसे ज़्यादा लड़ाई वहीं होगी। और एक कॉमन सवाल आ जाता है कि भैया जब सैलरी नहीं दे रही है, काम भी कर रही है, घर का काम भी नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे इसको रख के? ठीक है, वहीं से मतभेद होने लग जाते हैं उनके और वो मामला वहीं से बिगड़ जाता है। और 90% जो जॉब करने वाली लड़कियाँ होती हैं ना, वो क्या कहती है कि साहब पति कमा भी रहा है ना, तो तुम खर्च करो, मैं तो बच्चों के लिए सेविंग कर लूँगी। ये अच्छा खासा डायलॉग रहता है, नहीं मैं तो सेविंग कर रही हूँ बच्चों के लिए, और उसके पास कोई भी सेविंग नहीं होती है। वो पूरा पैसा जो भी होता है अपने मायके पे पहुँचा देती है पूरी तरह। और मायके वाले आज की डेट, पहले ज़माना एक होता था कि साहब बेटी का हाथ का पानी नहीं पीते, आजकल तो बेटी का पूरा सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, माँ बाप की वजह से जॉब करने वाली लड़कियों की सबसे ज़्यादा ज़िंदगी खराब होती है और उसको समझ नहीं आ पाता है। और ये आज की डेट 2016 के बाद में 96% लड़कियों के 3 साल के अंदर, जॉब करने वाली लड़कियों के 3 साल के अंदर डाइवोर्स हुए हैं जी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। वो अपने घर वालों की जगह 20, 25, 30 साल में उम्र में शादी की, घर वालों से लगा हुआ है। कई घर वाले तो क्या होते हैं कि होम लोन भी ले लेते हैं, शादी में जो करते हैं वो कार लोन वगैरह सब लड़की की पैसों से लोन उठा के शादी कर देते हैं। उसके बाद भी बच्चा कुछ रहता है, उस पर भी भीख मांगते रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है आज की डेट पे, और यही कारण है कि भाई जॉब करने वाली लड़की का रिश्ता ना के बराबर टिक पाता है। जी हाँ, या तो वो जॉब छोड़ दे तो पति के साथ रहे, अच्छे से रहे, सबसे बेटर है। अगर वो जॉब करेगी तो फिर वो सिंगल हो जाए, डाइवोर्स ले ले, सबसे बेस्ट है। या फिर दोनों मिलकर चले तभी काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला। ये कड़वे सत्य है और इसको आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।